इसको मैंने y मान लिया था, आप जो भी आपका मन करे वो मान लेना। तो ये हमारा n, q हो जाता है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ ये पूछा जाता है आपको, तो ये सब आपको आना भी चाहिए। e की पावर xt ये आपको पता है, क्यों इसके लिए मैं बता रहा हूँ, e की पावर t और ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा कुछ आएगा आप ऐसे ही करोगे। अब y के लिए अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़े तो e y t लिखोगे और एक्सपेक्टेशन e n माइनस का x लिखोगे और ये t लिखोगे। इसको अगर जो बाद में आप देखो e की पावर n t और ये हम लिख सकते हैं e की पावर x t। और चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये एमजीएफ में प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लेंगे ई एन टी। और ये देखो हम इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स लिख सकते हैं और टी के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ। और देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, टी लिख दिया और इसकी होल पावर एन कर दिया। यहाँ पे अगर बाद में हम देखें एम एक्स टी भी कर सकता हूँ माइनस का। इसके लिए अभी देखो मैंने लिखा था, ये अगर आप समझना चाहो तो देखो, ये जब यहाँ पे पॉजिटिव है तब ये है, यहाँ पे क्या होगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा बस। अब देखो e की पावर t और ये हमारा n हो जाएगा, ये हम लिखेंगे q प्लस प्लस का e की पावर माइनस t और ये हमारा p की पावर n होगा। देखो अभी मैंने बताया 2 की पावर अगर 5 लिखा है और ये मान लो कि मल्टीप्लाई में लिखा है स्पेशली 3 की पावर 2 मान लो, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे 5 लिखा है, ये भी अगर यहाँ पे 5 लिखा, मतलब जो उसका पावर है वो अगर सेम है तो उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो e की पावर t होगा, q होगा, और ये e की पावर t यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा p और ये हमारा n होगा। अब यहाँ पे थोड़ा और अगर जो बाद में हम देखें तो इसको देखो हम लिख सकते हैं, अब चूंकि ये हम अगर पहले लिख लें t और ये हम अगर जो बाद में देखो e की पावर t लिख लें, q लिख लें और n लिख लें, तो यहाँ पर देखो जरा तुम समझ लो, हाँ यहाँ पे अगर बात देखें इसके लिए ये जब हमने लिखा था x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p, तो देखो p यहाँ पे लिखा होता था और इसके जस्ट पड़ोस में ये लिखा है, तो इसका मतलब y जो है n माइनस एक्स जो है ये फॉलो करेगा बाइनोमियल, और n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बाइनोमियल n ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब क्यों आ जाएगा। अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ ये जरा समझो, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे n की वैल्यू 5 दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है 1/3, यहाँ पे क्यों कितना होगा, क्यों होगा 2/3। तो जब इसके लिए वही जब आप लिखोगे तो यही जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ये जरा देखो, जब इसके लिए लिखेंगे तो वही हमारा बाइनोमियल आएगा, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो वहाँ पे p था यहाँ पे अब q के लिए लिखेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दे देगा आपसे, ये पूछेगा 5 माइनस का x का स्क्वायर लगा करके बोल देगा कि इसकी वैल्यू बता दो या इसका वेरिएंस बता दो। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर जो आपको ये जो कन्वर्जन है ये अगर आपको आते होंगे तो आप चुटकियों में कर लोगे, अगर कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है कन्वर्जन, क्योंकि ये यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ एक चीज़ और थोड़ा बची, उसको भी चलो मैं ख़त्म कर देता हूँ, देन इसके बाद में जो हमारी वीडियो रहेगी वो कन्वर्जन के लिए रहेगी। ये एक देखो उसमें रह गया था कि जब x इवन है तो 1/2 1 प्लस का q माइनस का p होगा। q प्लस का p अगर लिखते हो तो तुरंत समझ जाना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 1 होता है। ऑड अगर है तो ये हमारा होता था 1/2 1 प्लस का q माइनस का p की पावर n, यहाँ पे ये माइनस लगेगा। अब इसको अगर दोबारा प्रूव करना हो तो ये हम लोग देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखो x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p, तो यहाँ पर x की जो लिमिट है वो हम देख लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट n। तो यहाँ पे अगर जो बात है हमें अगर देखना पड़े, सोच के तुम बताओ, और ऑड यहाँ पे क्या होंगे
तो यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट करके यहाँ पे जब कोई अगर फिक्स नंबर नहीं है, सपोज अगर 10 होता तो तुरंत डिसाइड हो जाता, बट यहाँ पे नहीं, तो कुछ इस तरह से हम छोड़ देते हैं। और इवन अगर हम देखें तो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 4 होगा और 6 होगा, इसी तरह से ये भी चलेगा। अब हमें ऑड के लिए अगर जो इवन के लिए अगर सपोज निकालना है तो देख लेते हैं, या हम चलो ऑड के लिए कर लेते हैं। ऑड का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है 1 के लिए, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है 5 के लिए, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है 7 के लिए। अब इसका अगर जो आपको फार्मूला पता है तो देखो NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1। इसी तरह से अगर जो इसके लिए लिखेंगे NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3 प्लस इसी तरह से NC5 P की पावर 5 Q की पावर n-5, और ये इसी तरह 7 के लिए भी हम लिख सकते हैं। अच्छा अगर जो बाद में हम ये देखें, अब इसमें हमें करना क्या है ये जरा देख लेते हैं। पेन चेंज करते हैं, ये जरा देखो, Q प्लस P की पावर n, तो ये हमारा होता है n बराबर 1 से मतलब 0 से n तक, मतलब x बराबर, तो ये होता है NC(x) P की पावर x Q की पावर n-x। ये फाइनाइट जब है तब, जब वही सीरीज इनफाइनाइट के लिए होगी तब क्या होगा, वो जरा फार्मूला आप लोग देख लो। ये होगा हमारा Q प्लस का P की पावर n, अगर ये लिखा है तो ये हमारा होगा NC0 P की पावर 0 Q की पावर n, फिर इसी तरह से NC1 होगा, P की पावर 1 होगा, Q की पावर n-1 होगा, इसी तरह से NC2 होगा, P की पावर 2 होगा, प्लस Q की पावर इंटू में Q की पावर n-2 होगा, डॉट डॉट इसी तरह से लगाएंगे। और एक और टर्म लिख लेते हैं NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3, ये इसी तरह से चलेगा। अब इसी तरह से अगर जो बाद में हम ये देखें, इसी तरह से अगर जो हम ये देख लेते हैं, और ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तो हमारा 1 के इक्वल होगा, तो मतलब 1 की पावर n मतलब 1, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर जो बाद में हमारा ये होता Q माइनस का P की पावर n, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे P है वहाँ पे माइनस का P कर देना है। तो यहाँ पर देखो NC0 और यहाँ पे P की वैल्यू अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस P की पावर 0, मतलब ऐसा समझो कि माइनस का 1 की पावर 0 चाहे लिखा हो तब भी 1 ही रहेगा। तो इसको भी हम कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, Q की पावर ये हमारा n ही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का हो जाता है P Q n-1। आप इसमें अच्छे से रख करके भी देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताना हमें। Q n-3 2, और ये यहाँ पे अगर जो बाद में नेक्स्ट देखें तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है, मतलब ऑड टर्म है, तो NC3 और ये हमारा हो जाएगा P की पावर 3 Q की पावर n-3। ये हमारा इस तरह से ये एक ये सीरीज बन गई, एक ये बन गई। अब जरा अगर जो बाद में हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर जो हम देखें और हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट को अगर जो हम सेकंड से अगर माइनस कर दें, माइनस करने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा साइन, जहाँ जहाँ पे माइनस लगा है वहाँ वहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब अगर जिनको ऐड करेंगे तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये देखो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पहले मैं ये लिख लेता हूँ, तो 1 और ये माइनस का Q माइनस का P और इसकी पावर n इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो देखो ये वाला 2 टाइम्स, और ये देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, सेम क्वांटिटी है बट डिफरेंट साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी 2 टाइम्स होगा, मतलब जो ऑड वाले, मतलब यहाँ 1 3 5 7 ये वाले 2 टाइम्स होंगे, तो हम जो 2 टाइम्स होंगे उनको हम ना लिख करके हम डायरेक्ट मतलब 2 को बाहर ही कर लेते हैं। तो NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1, और यही जब हम करेंगे NC2 P की पावर 2 Q की पावर n- का, सॉरी यहाँ पे 3 होगा क्योंकि हम 3 वाला हमारा ये रहेगा, और इसी तरह से 5 के लिए अगर हमें नीड होगी तो हम लिख सकते हैं, जबकि हमें समझ में आ गया। अगर जो बाद में मैं ये 2 को, अगर जो बाद में हम इस 2 को अगर जो हम यहाँ से हटा दें और इसको अगर जो लिखें तो ये 1/2 हो गया, तो ये जो वैल्यू है देखो ये इसकी इक्वल आ गई। और हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी कुछ यही था। यहाँ पे अगर जो देखो, ये देखो
ऑड के लिए जब ऐड होगा तब क्या होगा, तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 1 माइनस का क्यू माइनस का पी की पावर n। यही देखो ऊपर लाना था, ये देखो यही लाना था। ये वाला अगर बचा है तो देखो पहली बात तो आप करके दिखाओगे, बस मैं इसमें थोड़ा हिंट कर देता हूँ। हिंट यही है कि ये जो फर्स्ट है कुछ सेकंड से देखो माइनस किया गया था, इसमें क्या करना है आपको, प्लस कर देना है। प्लस करोगे तो आप देखोगे कि चीजें वही सेम आएंगी। बट अगर जो बाद में कोई ये चाहता है कि सपोज आपको यही याद रह गया, सपोज आपको पेपर में गए आपको बस ये याद रह गया, सपोज ये याद है एक्स बाइनोमियल 1,1/3 अगर लिखा है, इसके लिए सपोज पूछा गया था, इवन पूछा गया है, बट आपको ऑड का पता है तो ऑड का जो भी है निकालेंगे, जो जिससे आपको पता है 1 माइनस का ये हो जाएगा 2/3, ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा 1 है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 हो जाएगा 1। इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस का 1/3 ही बचेगा, ये हमारा फिर कैलकुलेट होगा तो ये हमारा 2/3 होगा, ये हमारा 1/3 आंसर है। बट मुझे चाहिए था ऑड के लिए, तो प्रोबेबिलिटी मतलब इवन के लिए चाहिए था, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये होता है ऑड के लिए तो सेम वैल्यू देगा। मतलब यहाँ पे ये 1/3 लिखा है तो ये हमारा इसके लिए 2/3 होगा। अब कैसे होगा, अगर जो बाद में मुझे यही फार्मूले में अगर रखना होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, प्लस करता, यहाँ पे प्लस करता, क्योंकि बस यही इतना चेंज है, ये मैं करूँगा तो ये 3 और ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। देखो ये सेम सेम आ गया। अगर जो है फार्मूला ही आपको सपोज ये नहीं पूछा था उस आपसे, सपोज ये मान लेते हैं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सपोज चलो ये मान लेते हैं आपसे फार्मूला ही पूछ लिया था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, तो ये हमारा है इवन के लिए पूछ लिया गया है। ये सब मैं तरीके आपको बता रहा हूँ, आप इससे भी निकाल सकते हो। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, मतलब ये 1 माइनस का 1/2, इसकी मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा ऑड में, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 1/2 क्यू माइनस का पी एन होगा। अब देखो इसको अगर हम यहाँ से करके देखेंगे तो 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, 1/2 देखो यहाँ पे कॉमन है वही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस करना ही है, आपको तरीके बहुत सारे पता है, एक से एक अगर आपको पता है तो दूसरे से आप भी चीज़ें कर सकते हो। आपको बस ये देखो करके लिख के बताना पड़ेगा कमेंट में कि जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको कितनी ज़्यादा समझ में आ रही, क्या आपने इससे पहले भी ये चीज़ें पढ़ी थी या आपको कुछ अलग भी आता है। अगर अलग आता है तो ऐसा नहीं, मैं भी सीखने को तैयार हूँ। आपको बस वो चीज़ या कोई ऐसा फार्मूला जहाँ पे लगे कि ये बहुत अच्छा है, इससे सारी चीज़ें हो सकती है, उसको आप टेलीग्राम पर शेयर कर देना। मैं उसको जब भी लेक्चर लूँगा, जो भी टॉपिक का होगा, मैं वहाँ पे उसको जरूर ऐड कर लूँगा और मैं भी थोड़ा सीख लूँगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है मैंने बताया, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि बहुत अच्छा है, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी हैं, इसको बस ऐसे ही पढ़ानी है, कोई चेंज नहीं करना, ये आप बता सकते हैं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कन्वर्जेंस पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ बाइनोमियल में ऐसा जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉपिक रह गया है, क्योंकि अगर रह गया है तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देन उसके बाद में कन्वर्जेंस हम लोग देखेंगे या उसकी लिमिटिंग प्रॉपर्टी जो भी है वो सब अभी नेक्स्ट जब आएगा तब उसमें समझेंगे। पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप भी देख लो, मैच भी कर लेना कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो फर्स्ट तो हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, देखो ये उसका पीएमएफ ये मैंने एक्सप्लेन किया, सीडीएफ देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, फिजिकल कंडीशन जो हैं इनको मैं जब कोई नेक्स्ट जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से और आपको समझा दूंगा। और देखो यहाँ पर मैंने मीन निकालना आपको बता दिया है, मीन निकालना भी आपको मैंने बता दिया है, वेरिएंस भी देखो मैंने बता दिया है, एमजीएफ भी मैंने बता दिया आपको, मॉड के बारे में भी नहीं बताया, और स्क्यूनेस कर्टोसिस भी मैंने नहीं बताया, एडिटिव प्रॉपर्टी देखो मैंने अभी बता दी थी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं करना है, वो आपको मैंने समझाया। रिकरेंस रिलेशन फॉर सेंट्रल मूवमेंट ये मैंने अभी नहीं देखो पढ़ाया है, इसको मैंने छोड़ इसलिए ये आप लोगों के लिए छोड़ कर रखा है कि आपको ये बताना है कि ये मतलब मुझे पढ़ाना चाहिए या फिर आप इसको कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये, क्योंकि ये मैं हर डिस्क्रिप्शन में यूज करूंगा, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, जिसमें तब तक मैं प्रोबेबिलिटी रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी में भी ये वाला टॉपिक समझा देता हूँ,
जो मेरा बचा है मॉड बचा है, स्क्यूनेस कर्टोसिस बचा है, और रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। ये मैं अभी टॉपिक आपको समझाता हूँ और देख लेते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, ये भी आपको देखना है कि ये भी क्या मुझे करवाना चाहिए या आप लोग कर लेंगे। देन इसके बाद में आप, क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, मैंने बताया भी है, आरपीएससी में भी पूछा गया हाल ही में, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा गया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप समझ लो कि इसके लिए भी कभी ना कभी पूछा जाएगा। ये मैंने सारा आपको समझा दिया है, सेंट्रल मूवमेंट और फैक्टोरियल मूवमेंट आपको बस ये लिख लेना है, इसके ज़्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये यहाँ से बस डायरेक्ट ये रिजल्ट ही है, इनको बस आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो है लास्ट में रिजल्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये देखो मैंने करा दिया है आपको। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी चीज़ जो मैंने हो सकता है इसमें ना लिखी हो और आपको लगता है ये टॉपिक था जो रह गया है, आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। और देखो मैंने ये भी अभी लास्ट जो मैंने पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था। तो हमारे कुछ ये टॉपिक हो गए हैं, बट जो बचे हैं वो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा एक बचा है मॉड, स्क्यूनेस कर्टोसिस और प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग जो नेक्स्ट एक स्लाइड ले लेते हैं, या इसी पे चलो हम समझा देते हैं। ये हम लोग पढ़ा मतलब समझा देते हैं, रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो ये आप देखो, मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैंने करवा दिया है। तो ये आपको बताना है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही मैं पढ़ाऊँ, या इसमें कोई सुधार करूँ, या ज़्यादा एग्जाम्पल ना दे करके बस जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं बस पढ़ूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं और देख करके आपको बताना भी है। और यहाँ पर जो थोड़ा सा सही कर लेना, स्पेलिंग अगर एरर हो जाए तो या तो आप बता दो, या तो कमेंट के माध्यम से, या तो फिर आप सही लिख लेना, मुझसे हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए। तो ये आपको पता है, इसके लिए जो पीएमएफ होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। और लिमिट बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो उसकी रेंज है वो बहुत जरूरी है, आपको लिखना ही चाहिए। देन अगर x प्लस वन अगर हम लिखें तो एन सी एक्स प्लस वन हो जाएगा, p की पावर x प्लस वन हो जाएगा, q की पावर n माइनस का x माइनस का वन हो जाएगा। और इसकी लिमिट ठीक जब उसके लिए ये है तो इसकी लिमिट भी थोड़ा एक टर्म आगे बढ़ जाएगी। मतलब मैं जो है वो मैं समझाता हूँ। सपोज ये मान लो कि y बराबर x प्लस वन अगर दे रखा होता, और ये यहाँ पे अगर जो वैल्यू x की अगर जो वैल्यू लिमिट दे रखी है 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहाँ पर ये हमारा 1 से अब स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट डॉट, और इसी तरह से जब n आएगा तो हमारा n प्लस वन हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये बस इसको शिफ्ट किया गया है, तो y बराबर वन हो जाएगा, 2 हो जाएगा डॉट डॉट, इसी तरह से n प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए अगर जो बात आपको करना पड़े, तो हम लोग देखते हैं। ये कुछ इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहले ये लिखते हैं एन सी एक्स प्लस वन पी की पावर एक्स, और अगर जिसको बाहर लिख लें तो ये हम लिख सकते हैं, और क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू में अगर जो बात हमें इसको अगर जो बात लिखना हो तो ये मैं बाहर लिख सकता हूँ। और इसी तरह से एन सी एक्स हो जाएगा, पी की पावर एक्स हो जाएगा, क्यू की पावर एन माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो देखो P, और ये नीचे चला जाएगा तो ये हमारा बचा Q, और ये हमारा एन सी एक्स प्लस वन, और ये एन सी एक्स बचा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देन हम देखते हैं। इसको अगर हम करेंगे P Q हो जाएगा, और ये अगर हम ओपन करें तो एन एक्स प्लस वन हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा n माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा x, ये n माइनस का x, n से n देखो कैंसिल हो गया। और इसमें देखें अगर जो, तो यहाँ पे देखो x प्लस का 1 अगर हम बाहर कर लें तो ये हमारा x बचेगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से जब इसमें देखेंगे n माइनस का x अगर जो हम बाहर ले लें तो ये हमारा बचेगा x माइनस का 1। अगर इसमें अगर कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे हो रहा है, तो ये सब आपको मैं जो फार्मूला बैंक के नाम से मैंने बताया है वहाँ पर आप जाकर के भी देख सकते हो कि फैक्टोरियल कैसे खुलता है। तो यहाँ पर जो बचा है वो हम देख लेते हैं, p अपॉन क्यू बचा है, और यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ n माइनस का x बचा है, और यहाँ पे x प्लस 1 बचा है, बस इतना सा। और यहाँ पे अगर जो बात है पी एक्स प्लस 1 अगर हम लिखें तो ये हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम दिखाते हैं कि इसका कहाँ पे यूज होता है। अच्छा, अगर जो बात है बर्नौली के लिए अगर लिखना होता तो बस n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो और जो ये फार्मूला है वो बन जाएगा बर्नौली का। अच्छा, अब इसका यूज क्या होगा वो जरा देखो। जैसे सपोज आपको दे दिया प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 पे आपको वैल्यू दे दी गई है 1/2, ठीक है, और आपको दे दिया गया p की भी वैल्यू आपको दे दी गई, सपोज मान लेते हैं 1/2, क्यू की भी वैल्यू सपोज मान लेते हैं 1/2 दे दिया गया, ये आपको दे रखा है, और आपसे पूछ ले कि हमें प्रोबेबिलिटी 2 के लिए फाइंड करो। या तो आप इस तरह से जैसे फार्मूला होता है वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो चूंकि ये सारी चीजें आपको पता है और n भी अगर जो यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं 2 दे रखा है, तो या तो हम इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो जरा हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे 1 के लिए दे रखा होता, 1 के लिए अगर पूछ लेता तो क्या करते, ये हमारा देखो यहाँ पर जब हम 0 अगर हम पुट करेंगे x बराबर 0 तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा x की वैल्यू 0 जब पुट की है और ये हमारा q हो जाएगा, n की वैल्यू 2 दे रखी है और ये हमारा दे रखा है 0, इसी तरह से 0 यहाँ पे दे रखा है 1 हो जाएगा, और ये p x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे अगर जो बाद में ये मैंने सिर्फ माना है तो हो सकता है इसमें जो मैं कैलकुलेट करूँ तो आंसर कुछ गलत आए, या अभी देखेंगे करने के बाद में, बट आपको करना ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर जो हम 1/2 देखें, 1/2 ये भी दे रखा है, और ये यहाँ पर हमारा 2 दे रखा है, और ये यहाँ पर हमारा 1/2 इसकी वैल्यू है। तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आएगा। हालांकि ये यहाँ पर सही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 तो हो सकती है। तो ये अगर जो ऐसा कुछ दे रखा था तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये फार्मूला यूज होता है। और जैसा कि हो सकता है आपको जो आवाज़ आ रही हो इधर उधर की, तो इस टाइम दीपावली का त्यौहार है, ये आप लोगों को भी पता है, तो वही गोले लोग गोला वोला दगा रहे हैं, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आप तक सारी वीडियोस आ पाए। अच्छा, ये हो गया। अब ये हमारा रिकरेंस रिलेशन हो गया। इसी तरह से अगर जो बाद में हमें मॉड अगर कैलकुलेट करना हो, 2 मान लेते हैं मॉड, तो मैंने बताया है डिस्क्रीट के केस में अगर मॉड अगर कैलकुलेट करना है तो x माइनस का 1 प्रोबेबिलिटी x प्लस 1, ये कैसे होता है ये जरा देख लो। ये सपोज मान लो x दे रखा है, ये यहाँ पे x प्लस 1 दे रखा है, ये यहाँ पे x माइनस 1 दे रखा है, और यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं ये इस तरह से। मॉड क्या होता है, मॉड जो हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बाद में हम देखें तो मॉड ये होगा, तो इसीलिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, अब चूंकि ये देखो ये वैल्यूज हैं, इन्हीं यहीं पर x माइनस 1 के लिए सिर्फ नहीं लिखा है तो वो भी हम लिख लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट, चूंकि ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। n माइनस का x माइनस का 1 p की पावर x माइनस का 1 q की पावर n माइनस का x प्लस का 1 होगा, और जब इसके लिए लिखेंगे तो हमारा होगा n c x p की पावर x q की पावर n माइनस का x। और हम इसको भी मिटा देते हैं, ये बस समझाने के लिए आपको। और ये जो साइन इस तरह से लगे हैं ये ऐसे ही होंगे, इसमें आप ये मत समझिएगा कि ये गलत लिखा है। एन सी एक्स प्लस 1 होगा, पी की पावर एक्स प्लस 1 होगा, क्यू की पावर एन माइनस का एक्स माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हमें तीनों में अगर जो कॉमन है वो हम निकाल के और उसको हम कट करते हैं। जैसे ये सिर्फ इतना जो पार्ट लिखा है ये माइनस वाला हटा करके इसमें सिर्फ बस इतना सा पार्ट, ये देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें सिर्फ इतना पार्ट और इसमें सिर्फ इतना पार्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा टर्म वो देखो आप स्टेप बाय स्टेप करना अगर जो बाद में आपको कन्फ्यूजन होती है। और ये हमारा q की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे n c x बचेगा,
और ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, एन सी एक्स प्लस 1 बचेगा, और ये हमारा बचेगा यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे क्यू माइनस का 1। अब इन दोनों को एक साथ में करेंगे, देन इसके बाद में एक बार में ये करेंगे। तो हम लोग ये इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब देखो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल एन अपॉन में एक्स माइनस का 1, एन एक्स प्लस का 1, और ये हमारा देखो क्यू अपॉन में पी आ जाएगा, और ये हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स, एन माइनस का एक्स बचेगा। यहाँ पे देखें एन से एन हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो एक्स बाहर अगर हम ले लें तो एक्स माइनस का 1 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें इन दोनों में, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एन माइनस का एक्स प्लस 1 बाहर कर लिया, और ये हमारा हो गया एन माइनस का एक्स बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये सब मैंने फार्मूला बैंक में समझाई हैं, तो प्लेलिस्ट बनी है, मैं नीचे दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप पिन कमेंट में भी देख लेना, मैं वहाँ पर भी दे दूंगा, आप जा करके जरूर देखना। देखो ये जरूरी नहीं है, बहुत लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें आती होंगी, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन को अच्छा करना है, मतलब उन स्टूडेंट्स के अगर आपको बराबर होना है, तरीका यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो देखना ही पड़ेगा। तो वो आप देख लो वहाँ पर, आप अगर सर्च करना, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप ऐसे ही यूट्यूब पर ही अगर सर्च करते हो फैक्टोरियल एंड बीटा एंड गामा, देन लिख देना ISS एग्जाम, तो आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना वीडियो, अगर जो बात है पर्टिकुलर यही वीडियो देखना है, वरना तो आपको पूरी वीडियोस देखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, Q अपॉन P, तो ये बचा, और यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो ये हमारा बचा n माइनस का x प्लस का 1 बचा, और यहाँ पे हमारा बचा x। अब यहाँ पे अगर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी इधर कर दें, इसकी इधर कर दें, तो देखो क्यू एक्स हो गया, और ये हमारा हो गया पी n माइनस का x माइनस प्लस का 1। अब अगर जो बाद में यहाँ पे इसको भी हम अगर जो 1 माइनस पी अगर लिख लें, चूंकि p में सारा दे रखा है, तो पी एन हो जाएगा, और ये हमारा एक्स पी हो जाएगा, फिर p बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर जो बाद में हम इसको करेंगे तो x बचेगा माइनस का एक्स पी बचेगा। अच्छा, अब अगर जो बाद में हमें देखना है, तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, ये x का टर्म लिखा हुआ है, और ये इधर अगर जो हम बाहर ले आए तो 1 माइनस का p बचा, और ये अगर जो बाद में हम इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हमारा p बचेगा, ये हमारा x बचेगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, वही मैं यहाँ पर भी करूँगा। ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये बचा, और यहाँ पर अगर हम p अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पर हमारा बचा n प्लस का 1, तो x बराबर जो हमारा देखो ये बचा है p n प्लस 1, ये हमारा फाइनल हो गया। देन अब इसके बाद में अगर जो इसको अगर जो हम सॉल्व करते, अगर जो हमें ये सॉल्व करना पड़े इन दोनों को, तो देखो फैक्टोरियल n अपॉन में x n माइनस का x, ये हमारा साइन होगा फैक्टोरियल n x प्लस 1 n माइनस का x माइनस का हमारा 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो p अपॉन में q बचेगा। ये देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x प्लस 1 अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हमारा x बचेगा, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें अगर हम देखें तो n माइनस एक्स अगर हम बाहर कर लें तो हमारा बचेगा n माइनस एक्स माइनस का 1, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर हमारा जो इधर इस साइड में बचेगा n माइनस का x बचेगा, ये साइन हमारा रहेगा, p अपॉन में क्यों बचेगा, और यहाँ पर हमारा रहेगा x प्लस का 1। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एक्स हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये पी एन हो जाएगा, और ये हमारा एक्स पी हो जाएगा। एक्स वाले टर्म को एक साइड में लाएंगे तो ये जब इस साइड में आएगा तो एक्स क्यू प्लस का पी आएगा, और ये जो क्यू इधर लिखा है इसको हम उस साइड में ले जाएंगे, तो हमारा पी एन बचेगा माइनस का क्यू बचेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हम इस तरह से लिख लेंगे, और ये देखो हमारा पी दे रखा है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का पी, तो जब माइनस यहाँ पे भी लगा है तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा n, ये हमारा 1 प्लस का p बचेगा, और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें
तो देखो हमारा ये होगा, इसमें और इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा पी एन माइनस का एन प्लस का 1 और ये हमारा माइनस का 1 बचेगा, ये एक होगा। अब जरा हम देखते हैं, ये एक इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये है। तो यहाँ पर अगर जो बात है मुझे इसको भी इस तरह से अरेंज करना पड़े तो ये कुछ देखो यही आ गया, पी एन प्लस 1 पी एन प्लस 1, बस यहाँ पे सिर्फ एक माइनस इधर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ में चीज़ें बताता हूँ, बट उससे पहले दो केस बनते हैं, वो केस आपको लिख लेंगे। केस फर्स्ट में क्या रहेगा कि अगर जो बात है पी एन प्लस 1 अगर जो बात है के इक्वल आता है, के यहाँ पर क्या है तो ये भी समझ लो कि एक इंटीजर है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा जो x यहाँ पर क्या है, x को हम मॉड कहेंगे, या तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मॉड, तो ये हमारा k रहेगा और k माइनस का 1 आएगा ये। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं जरा ये भी देख लो, दो मॉड हो गए ना तो इसको कहेंगे बाई मॉडल। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये समझ लो वनडे एग्जाम का फेवरेट ये है। और ये सेम यही जो कॉन्सेप्ट है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी चलेगा, तो आप यहीं पे सीख लेना, वहां पर ये मैं कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। देन केस सेकंड अगर देख लो, केस सेकंड क्या है, और इस पे एग्जाम्पल भी समझाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर के और यहाँ पे एफ आता है, देखो के तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि इंटीजर होना चाहिए, और एफ क्या है, एफ एक फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे पी अपॉन क्यू, यहाँ पे पी क्यू इसका नहीं मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 1/2, 3/4 या 1/3 ऐसा कुछ अगर आता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो जब ऐसा कुछ होगा तब यहाँ पर मॉड क्या होगा, मॉड यहाँ पर सिर्फ के ही रहेगा, या इसको हम एक्स से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आएगा वो आंसर देख लेते हैं, यूनिमोडल। अब इससे रिलेटेड हम फार्मूला हमने देख लिया है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अब यही अगर जो बाद में कोई ये बोल देता है कि बर्नौली के लिए तो बस n बराबर 1 अगर पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अच्छा देखते हैं हम लोग, और हाँ ये आपके लिए चलो क्वेश्चन है, ये आप करके दिखाना हमें। बाइनोमियल 1, p के लिए जैसे मैंने ऊपर ये प्रूफ करके दिखाया है, इसमें रख करके आप प्रूफ करके दिखाना। इसमें एक जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये करके आप टेलीग्राम पर हमें भेजना, मैं देखता हूँ अगर आप कर लेते हैं तो उसको जो भी लोग नहीं कर पाएंगे उससे देख लेंगे, बट अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बात है सपोज क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन ये है कि बाइनोमियल 2 1/4 अगर दे रखा है और इसका पूछ ले मॉड क्या होगा, तो कुछ नहीं n प्लस का 1 और p आपको देखना है, तो n की वैल्यू 2 है, प्लस का 1 है, 1 ये हो जाएगा, और ये यहाँ पर अगर जो बात हम देखें 3 में 4 हो जाएगा। अब अगर जो बात में इसको अगर आप देखो 4 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, जबकि पॉइंट लगाने जब भी लगाने का अगर जो ऐसा कुछ आता है पॉइंट लगा करके अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो फिर यहाँ पर उसके लिए आप ये लिखोगे इस तरह से, और ये आपका k है और ये आपका f हो गया, जो मैं यहाँ पर ये बता रहा था। तो यहाँ पर अगर जो मॉड अगर आप देखेंगे तो k का मीनिंग यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर जो ये दे रखा होता x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 3 1/2 के लिए, तो अब देखते हैं n प्लस 1 1/2, तो यहाँ पर मतलब p की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है डायरेक्ट, या यहाँ पर p इसको लिख लो, तो ये हमारा हो गया 3 + 1, ये हमारा हो गया 1/2, 4/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये क्या आया है, ये एक इंटीजर वैल्यू आई है, तो ये हमारा k है, तो x बराबर मैंने बताया k माइनस 1, तो यहाँ पर ये 2 लिखोगे और 2 माइनस का 1, तो मतलब 1, 2 ये हमारे मॉडल होंगे, तो ये हमारा क्या है बाई मॉडल, और जिससे पहले था वो यूनी मॉडल था। तो इसी तरह से ये चीज़ें इसमें कैलकुलेट होंगी, आप
के लिए होमवर्क है, अगर आप करना चाहते हो तो ये आप ये करके हमें मैसेज करना इंस्टाग्राम पर, या आप कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हो, इसका आप आंसर देना। ये भी आपको बताना है कि ये यूनी मॉडल है या बाई मॉडल है, और देन आपको मॉड भी इसका लिखना है। ये हमें आप कमेंट करके टेलीग्राम पर आप बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, μ2 की वैल्यू NPQ होती है, μ3 की वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया, NPQ Q माइनस का P, μ3 बराबर होगा NPQ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 3 N माइनस का 2 PQ। अब इस क्यूनेस कर्टोसिस आप लोग देख लो, इस क्यूनेस अगर आप देखना चाहते हो तो ये β1 बराबर होता है μ3, ये इसका फार्मूला है। ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले जितने थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था इनकी ज़रूरत होगी। अब देखो μ3 हमारा ये है और इसका कह रहा है स्क्वायर NPQ, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे, और इसी तरह से Q माइनस का P, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, और देन देखो इसका क्यूब करना है, तो NPQ का क्यूब करना है। ये देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ। यहाँ पर भी देखो Q को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का P, और ये माइनस का P दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 2P, और इसका स्क्वायर है, और ये यहाँ पे बचेगा NPQ। अभी देखो मैंने आपको बताया है कि γ1 जो हमारा होता है वो अंडर रूट में β1 होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 2P NPQ ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसी पे मैंने बताया है आपको, जो एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, ये कहीं अलग से नहीं लिखा है, ये देखो मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। इफ P अगर जो ग्रेटर देन है 1/2 से, देखो मैं इसलिए ये साइन की मैं बात करता था, ये साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव, ये साइन क्या बता रहा है, निगेटिव। ये अगर इस तरह से साइन लगा है तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, इस तरह से लगा है तो निगेटिव की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव कह रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका जस्ट अपोजिट चलना होता है। इसमें सिर्फ ये बाइनोमियल जब आप पढ़ेंगे और जब पॉइजन पढ़ेंगे तब रहेगा, उसके बाद में जहाँ पर होगा वहाँ पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ये निगेटिव होगा, और इफ अगर जो बाद में ये इक्वल हो जाए 1/2 के, तब ये हमारा नो स्क्यूड कहेंगे, स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल। इफ P अगर जो बाद में लेस देन 1/2 है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि लेस मतलब छोटा है, ये निगेटिव की बात कर रहा है, और P निगेटिव है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं, तब हमारे समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और देखो यहाँ पर ये मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वो कैसे लिखता हूँ, 1/2P, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2P, और P अगर जो बाद में हम देखें तो 1/2, ये मैं इस तरह से लिखता था। ये देखो ये कौन सा साइन लगा है यहाँ पर, अगर इस तरह से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव साइन लगा है तो यहाँ पर ये देखो निगेटिव बन जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी देखो ये देखो पॉजिटिव है, तो या तो आप ऐसे समझ लो, तरीका सेम है। अब जब यही 1/2P अगर हम लिखेंगे निगेटिव करके तो ये हमारा निगेटिव ही देगा, मतलब 1/2P, और ये हमारा P जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझो, मतलब यहाँ निगेटिव लेने पर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, यही इक्वल ले लेंगे तो इक्वल के हो जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है। देखो या तो आप इसमें रख करके आंसर निकालो, देखो चलो हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 4,1/4, सपोज ये दे रखा है, इसमें अगर जो बात है P की वैल्यू अगर जो हमें निकालनी पड़े तो ये देखो यहाँ पर होगा 3/4, ठीक है। अच्छा मतलब Q की वैल्यू, P की वैल्यू तो आपको पता है 1/4 है, N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 4 दे रखी है। अगर हम इस फार्मूले में अगर रख करके अगर हम निकालते तो देखो कैसे निकालेंगे,
1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1/4, और ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू में 1/4 इंटू में 3/4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, 1 माइनस 2 ये जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बचेगा, और नीचे देखो हमारा बचेगा 3/4। अच्छा, इसको अगर बाद में सॉल्व करते हैं, जरा देखो 1/2, ये अंडर रूट में 3 बचेगा, ये ऊपर 2 जाएगा क्योंकि ये बाहर होगा, और ये हमारा 1/√3 आएगा। अब इसको अगर बाद में आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे, ये हमारा कुछ मैं कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से चाहो तो कर सकते हो, या तो आप जो मैं अभी टेक्निक बताऊंगा उससे आप करके देख लेना। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पर, जब ये सॉल्व होगा, ये जब सॉल्व होगा तो ये हमारा आएगा 0.57, ये आप मैच कर सकते हो, 77 करके आएगा। तो देखो यहाँ पर मतलब गामा क्या आया है, आप ये देखो, गामा जो हमारा गामा 1 है, ये हमारा आया है 0.57। तो ये बताओ जीरो से जो है ये बड़ा है छोटा है, तो ये कहेंगे बड़ा है, और ये हमें पता है जब गामा ये जब जीरो पॉजिटिव की तरफ बताता है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब ये सब सोचो, ये कैलकुलेशन अगर आप करने बैठ गए तो आपका एक तो टाइम जाएगा, दूसरी बात ये जब ऐसा कुछ बनेगा तो हो सकता है मे बी आप ना कर पाओ, तब के लिए क्या करोगी, इसीलिए जो मैं आपको ट्रिक बताया है वो या मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 दे रखा है, और p की वैल्यू, एक मिनट, 1/2 है, p की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, p की वैल्यू अगर जो देखो तो 1/4 दे रखी है। 4 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/4 जब बेस बराबर है, बेस बराबर है, तो हम ऊपर देख करके भी बता सकते हैं 1 बड़ा है या 2, तो कहोगे 2 बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर ये वाला, मतलब ये वाला साइन, मतलब ये। अब देखो ये साइन देखो, ये देखो यहाँ पर है, डायरेक्ट आप बता सकते हो पॉजिटिवली इसकी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कैसे मैं ये जो ट्रिक्स हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर जो आप इसके थ्रू गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और हो सकता है मे भी आप गलत भी कर दें। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। और जब भी कभी आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सपोज प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/2 देता, बस दिमाग ही नहीं लगाना है, उसके लिए सिमेट्रिकल होता है। और इस पर अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कि 1/2 दे रखा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिकल, ये माइंड में बिठा लेना है, किसका सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक, अच्छा, अब जरा अगर जो बाद में हम थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो जरा देख लो। इसी के लिए जब x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 4 1/4, देखो तो ये आपको पता चल गया है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड में मैंने बताया है, जब आप फार्मूले वाले उसमें अगर वीडियो को आपने देखा होगा तो मैंने बताया था, पॉजिटिव के लिए ये साइन लगता है, तो ये देखो मीन देन मीडियन देन मॉड। अच्छा, अब देखो इसके लिए मीन निकालो, मीन होगा 4 1/4, मतलब NP होता है तो ये हमारा 1 हो गया। मॉड इसके लिए अगर जो बाद में मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो देखो n+1 होता था डिवाइडेड बाई 4 होता था, तो मतलब p की वैल्यू लिखते थे, और यहाँ पर ये हम 4 लिखेंगे। तो अगर हम इसको अंदर अगर हम भेज दें तो ये हमारा 1 बचेगा, ये हमारा 1/4 बचेगा, ये हमारा k हो गया, और ये हमारा f इसको कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मॉड अगर हम देखें तो मॉड हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर मीन भी हमारा 1 है। तो अब अगर कोई ये बोले कि ये तो, अब यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों से, तो मीन इक्वल टू है मॉड की, तो ये सिमेट्रिकल में पहुंच गए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर ये तब के लिए है जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सकता है, कब हो सकता है, जब p बराबर हमारा दे रखा है 1/2, तब हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मॉड जो है इसके लिए, मीडियन जो है इसके लिए, अगर जो बाद में कोई ये भी बोले कि मीडियन आपने नहीं कैलकुलेट कराया, तो देखो मीडियन इसका पर्टिकुलर होता नहीं, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियन अगर बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़े तो मीडियन के लिए देखो प्रोबेबिलिटी x 1/2 होता है, प्रोबेबिलिटी x
और ये हमारा m होता है। अब इन दोनों को अगर लेकर के अगर हम करें, और ये मैंने आपको बताया भी है कि x बराबर 0 से m तक जाना है, और पी एक्स जो पूरा लिखा है वो लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब इसी तरह से अगर जो बाद में आपको वैल्यूज दे देगा सारी, तब यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तरीका ये है, अगर जो आपको सारी वैल्यूज पता है तो आप कर लेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जा करके फंस जाएगा। फंस कैसे जाएगा ये भी आप देख लो। अगर जो आप इसके लिए अगर जो हम देखते हैं एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस का एक्स 1/2 होता है। ये देखो आपने पढ़ा है x बराबर 0 से n, तो यहाँ पर भी n होता था, और यहाँ पर p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये हमारा ये हमारा होता है q प्लस p की पावर n। ये कब होगा? जब ये भी सेम हो और ये भी सेम हो। यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए इसको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा कठिन है, बट अगर आपको करना है तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं। जब आपको सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, सपोज यहाँ पर अगर जो बाय द वे आपको वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और ये 1/2 के लिए अगर दे रखा है सपोज, चलो इसके लिए थोड़ा देखते हैं क्या मैं कर पाऊंगा, बट ये कहीं पर आपसे पूछा नहीं गया है, तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सपोज मान लेते हैं 1/2 दे रखा है, ये x हो जाएगा, और ये भी 1/2 दे रखा है, तो ये 1/2 1 माइनस का x दे रखा है, ये 1/2 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, इसके लिए अगर हम देखो निकालेंगे तो ये हमारा बचेगा 1/2, ये कांस्टेंट है, और x बराबर 0 से m देखेंगे, और ये हमारा 1/2 है, तो यहाँ पर ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो सीरीज है पूरी इसको हम m लिखेंगे, और ये 1, तो इसके लिए अगर मीडियन अगर हम देखें तो 1 हो जाएगा। अगर आपको करना पड़े कभी तो आप ऐसे कर सकते हो। जो लास्ट हमारा इसमें बचा है, देन इसके बाद में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन पढ़ने से पहले लास्ट जो हमारा कर्टोसिस, तो कर्टोसिस के लिए देखो फार्मूला β2 बराबर होता है μ4 μ2 का स्क्वायर, और जो γ2 होता है वो हमने बता रखा है β2 माइनस का 3। अब देखो β2 अगर कैलकुलेट करना हो तो देखो NPQ ब्रैकेट में ये फार्मूला होता है, ये आपको याद ही रखना है, n माइनस का 2 PQ, और ये यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाता है NPQ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का 3n, और PQ अगर हम लिख लें, और इसको भी अगर हम लिख लें 6PQ, और यहाँ पर अगर जो हम देखें तो देखो NPQ। अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला एक साथ में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 6PQ NPQ, और ये देखो हमारा प्लस का 3, और अगर हम ये प्लस का 3 अगर जो हम इधर से इधर ले जाएंगे तो β2 बराबर ये हो जाएगा, और ये हमारा γ2 है। देखो ये देखो, और यही ये देखो मैंने फार्मूला आपको बताया था, इसमें भी मैंने केस बताए थे, आपको केस याद रखनी है। क्या मैंने बताया है वो जरा देखो, सेम तरीका वही है। इफ PQ अगर जो बाय द वे 1/6 है, मतलब पॉजिटिव, ये जो साइन है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये होगा, देखो पॉजिटिव के लिए जब भी पॉजिटिव, आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ोगे जब भी पॉजिटिव की बात करेगा तो ये बोलेगा लेप्टोकर्टिक, अगर जो इक्वल का साइन है तब बोलेगा कि मेसोकर्टिक, और जब निगेटिव वाला साइन लगा है तब ये बोलेगा प्लैटिकर्टिक। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन लगा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का जस्ट उल्टा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसके लिए देखेंगे तो ये निगेटिव प्लैटिकर्टिक होगा। अगर इफ PQ अगर इक्वल टू 1/6 दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा मेसोकर्टिक। अगर जो इफ PQ अगर जो हमारा छोटा है 1/6 से, तो ये हमारा लेप्टोकर्टिक होगा, पॉजिटिव की बात करेगा। अब यहाँ पर अगर जो बात है इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन अगर देखें, वही जो अभी मैंने लिया था, अगर वही मैं ले लेता हूँ 4/1/4, तो यहाँ पर अगर हम देखें P की वैल्यू देखो 1/4 है, Q की वैल्यू यहाँ पर 3/4 है, तो देखो PQ का रिलेशन देखना है 1/6 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3/16 हो गया, और ये हमारा 6। अब या तो हम इसकी तरह इसको बना लें, या तो हम इसकी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर जो बाद में कुछ अभी हम कट कर लेते हैं, तो इसके बाद 3 यहाँ पर हमने कट कर लिया, मतलब 2 से कट कर दिया तो 3 बचा, यहाँ पर 8 बचा।
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, यही सेम ऊपर, यही सेम इधर। तो देखो यहाँ पर बचेगा 9 अपॉन में 8, मतलब 8 इंटू 3, और यहाँ पर बचेगा 8 अपॉन में 3 इंटू 8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर जो पी क्यू की बात कर रहा था वो ये। अगर ये पॉजिटिव लगा है साइन तो यहाँ पर ये देखो ये फ्लैट होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ही कर लोगे, या तो आप फार्मूले में रख करके भी चीजें कर सकते हो, अगर आपका मन है कि वहां से करना है तो वहां से भी कर सकते हो। इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा संतुष्टि मिले, और बट आपको करना वहीं से। ये 6 और ये मैंने अभी दिखाया है आपको 3/4 और 1/4 है, ये यहाँ पर 2 और ये हमारा बचेगा 3। इसी तरह से 4, 1/4, 3/4। यहाँ पर देखो जो बचेगा 8 और 9, मतलब 1 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 8, और ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 बचा। ये अगर जाएगा तो माइनस का 1/8 बचेगा, और इसको अगर जो हम देखेंगे तो ये हमारा 4/3 बचेगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस का 1 और ये हमारा 6 बचा है। अगर जो हम इसको और देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये साइन है, मतलब गामा 2 जो मैंने बोला था। अगर जो बाद में ये निगेटिव है गामा, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेटिकटी कहलाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जो फर्स्ट वीडियो है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला वो आप जरूर देखना, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा आज, मतलब जो भी ये था। अब इसके बाद में जो है हमारा कन्वर्जन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।